बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कॉल पे आने के लिए, ज्वाइन होने के लिए, सारे मैजिकल मेंबर का। हमारी जादुई दुनिया में आपका स्वागत है। जादुई दुनिया, सपनों की दुनिया, हकीकत बनाने वाली दुनिया, और क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से अपने सपनों को पाना है, आपकी जिंदगी की वो हर चीज जिसका सवाल का जवाब हमारे पास नहीं मौजूद होता, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीख सकते हैं। और कैसे हर तरह की नेगेटिविटी में से बाहर आ सकते हैं, ये चीज हम यहाँ साथ में मिलके सीखते हैं, सिखाते हैं। और सब कुछ आपकी जिंदगी के हर एरिया, किसी भी एरिया से हम आंसर दे सकते हैं कि हाँ पॉसिबल है, हमारी जादुई दुनिया में आपके हर सवाल का जवाब। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, बिकॉज ऑफ, क्योंकि जिंदगी में जब कभी कुछ मिलता है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा सरेंडर और थोड़ा सा इंटरेस्ट हमको भी दिखाना पड़ता है। तो हो सकता है कि आज की ये जूम कॉल कुछ ऐसी ही हो कि शायद आप लोगों की, और शायद नहीं, डेफिनेटली एंड 101% लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। सो जो नए लोग जुड़े हैं, बने रहे कॉल पर लास्ट तक, क्योंकि खजाना बहुत गहरे कहीं भीतर छुपा होता है। और उसको पाने के लिए थोड़ा सा सरेंडर, थोड़ा सा इंतजार और थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना ही पड़ता है, और रुकना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, कल का सबने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? हेलो, अपना होमवर्क कंप्लीट किया? किस किस ने किया, हैंड राइज कीजिए। यस मैम। अच्छा, यस, वाओ, एंड थैंक यू आप सभी का अपना कॉल ऑन करने के लिए, अपना वीडियो ऑन करने के लिए शुक्रिया। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने अपना काम, होमवर्क कंप्लीट किया। मैम अभी थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, ओके। और वैसे भी हम डे, वीक, सेकंड भी ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं, तो ये वेरी 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 कंपलसरी है कि आपको जो होमवर्क दिया जाए और जैसा कि ये बुक बताती है वैसा आप लोग करो कंपलसरी। हाँ जी, तो विपिन जी आप शेयर कीजिए, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस कल के चैप्टर से रिलेटेड, और क्या मैजिकल बदलाव आपने नोटिस किया? अनम्यूट कीजिए खुद को। मैम मैंने मॉर्निंग में आई गॉट अप 2 times, तो पहले उठा तब भी किया, एंड देन आई स्लेप्ट फॉर हाफ एन आवर, देन गॉट अप अगेन एंड डिड अगेन, एंड विद डिफरेंट थिंग्स। जो पहले था जिनको थैंक यू बोला था उनको किया, बाद में फिर दोबारा जो और चीजें थी उनको किया। तो आई फेल्ट रियली ग्रेट, एंड माय डे वाज आल्सो वेरी गुड। वाओ, अमेजिंग। सो आज जब हर उस चीज को थैंक यू किया, तो कुछ अलग ही तरह का फीलिंग रहा होगा, राइट? अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ जी, तो आपसे, आपने इससे पहले इस तरह की फीलिंग महसूस करी थी कि वो निर्जीव चीजें भी लग रहा होगा आपको कि आपसे बातें कर रही है, राइट? या डेफिनेटली यू गेट रिलेटेड टू इट ना, जैसे आपने कल बताया था कि एनर्जी भी ट्रांसफर हो जाती है जब आप यू अटैच टू थिंग्स ना। किसी चीज से आप अटैच होते हो तो आपकी एनर्जी फिर उधर वो फील करती है, जैसे आपने वॉशिंग मशीन का एग्जांपल दिया था। यस, यू वो फील फील द, किया ना? हाँ फील किया, बिल्कुल किया, फेल्ट वाह, गुड। और अवेयरनेस लेवल्स काफी एनहेंस हो जाते हैं, जिन चीजों को आप नॉर्मली आप नहीं देखते, बट जब आप ग्रेटिट्यूड देते हो तो आपके अवेयरनेस लेवल्स काफी हाई हो जाते हैं उन चीजों के प्रति। यस, वो देखने का नजर। यूनिवर्स, वो यूनिवर्स और वो कॉस्मिक एनर्जी से सीधा आपका कनेक्शन बन जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अवेयरनेस लेवल हाई होने से देन यू फील कनेक्टेड। आपकी अटेंशन जितनी ज्यादा जाती है ग्रेटिट्यूड के थ्रू उस चीज पर, तो आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बन जाता है, एंड धीरे धीरे फिर वो एनर्जी ट्रांसफर वाला जो आपने कहा वो भी चीजें डेफिनेटली आगे होंगी जरूर। यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग विपिन जी। हाँ जी, शेयर करना चाहेगा? हाँ, आप कुछ बोल रहे हैं?
हाँ जी, कौन शेयर करेगा? अंशु खट्टर। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। अंशु जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरी शेयरिंग है आज की। जैसे आपने कहा, मैं गाइड किया था कि कहाँ मैजिकल से हो? मॉर्निंग। आपको अपना वीडियो ऑन करना है, फिर आपको शेयर करना है। यस मैम, अंजू खट्टर दिस साइड। गुड इवनिंग मैम। जैसे कल आपने ट्रेन किया था ना कि मैजिकल मॉर्निंग स्टार्ट करनी है अपने फर्स्ट उससे, जादुई सुबह। तो मैं रात को ही अपने माइंड को कह के सोई थी कि कल सुबह से ही ना जादू से हमें दिन स्टार्ट करना है, धन्यवाद से दिन कर। तो मैम मतलब कदम पहला बाद में पड़ा, पर मुंह से निकला आपका धन्यवाद। और मैम उससे एक ही बात अच्छी रही कि ना केवल मेरी सुबह बल्कि मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गया मैम, बहुत अच्छा गया। मैं आपको मतलब वर्ड्स में नहीं बता सकती। और मेरी एफिशिएंसी अच्छी रही। ना केवल सुबह, मेरा पूरा दिन बेहतरीन रहा, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रही। और जैसे सब घर पे हैं तो बड़े प्यार से रहे, माहौल बड़ा अच्छा रहा। क्योंकि बस धन्यवाद में खोए रहते हैं तो इधर उधर की चीजों पे ध्यान ही नहीं। Yes. जैसे शावर के लिए खड़े हुए तो Thank you. मतलब पहले कभी नहीं सोचा था कि उस प्लम्बर को भी थैंक्स करना है जिसने इसकी फिटिंग की थी, या उस हिसाब से थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हुआ, उनके लिए थैंक्स किया तो अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया। जी मैम। थैंक यू अंजू जी फॉर वंडरफुल शेयरिंग। आज का आपका डे बहुत मैजिकल रहा, आई गेस। यस यस मैम, यस। सुपर, थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ जी, कोई और शेयर करना चाहेगा? नेहिल जी, हाँ, अनम्यूट कीजिए खुद को। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ, तो एक बार मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर कल से वही प्रॉब्लम हुई कि मेरा फोन है वो चार्ज नहीं हो रहा था। तो मैंने चार्जर को, लाइट को, और जो भी मतलब इस बिजली विभाग में आरबीपीएन में काम करते हैं उन सब लोगों को ग्रेटिट्यूड किया, और बाद में फोन चार्ज भी होने लगा, फोन चार्ज भी हो गया। वाओ, ब्यूटीफुल नेहिल। जैसा कि आपने कृतज्ञता की वो शक्ति, ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल किया, तो वो चीज, हर वो चीज पे वो चीज फर्क डालती है। वो पावर है उसमें कि सजीव और निर्जीव दोनों ही चीजों पर वो ब्यूटीफुल तरीके से काम करती है। ये सबसे शक्तिशाली शक्ति है। तो आप इसका इस्तेमाल जैसे चाहे वैसे, जिस पे चाहे वैसे कर सकते हो। थैंक यू फॉर शेयरिंग नेहिल जी। हाँ, कल के से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन या कोई डाउट या किसी और की शेयरिंग? हाँ जी, बोलिए। चंद्र प्रकाश जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। ऑडिबल? हाँ, अनम्यूट कीजिए खुद को। इट्स नॉट ऑडिबल। ओके, कोई और अपना रिजल्ट शेयर करना चाहेगा? वैशाली जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। हेलो, हाय मैम, गुड इवनिंग। मैम मुझे एक्चुअली ये शेयरिंग करना था कि जैसे हमने वो डील का किया था ना, लिखने का। अगर आपने किसके पास पैसे है या अपना कुछ किया है, तो वो मैंने जो किया था ना, इट वर्क्स। तो मेरे पैसे किसी के पास थे और वो आज आ गए। आई एम हैप्पी। वाओ, सुपर्ब। इट वर्क्स। मुझे इतना अच्छा लगा ना, बहुत बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह वो भी मैंने, जैसे आपने बताया था कल की मॉर्निंग उठने के बाद हर एक चीज को थैंक यू बोलना है। आई डिड दैट एंड आंखें अभी तक खुली रही तब तक तो ये न्यूज, आई ट्रांसफर योर मनी इन योर अकाउंट, प्लीज चेक।
I'm so much of happy. Thank you, thank you, thank you so much. Superb. Thank you for sharing. हाँ जी, किसी और का मैजिक बताना चाहोगे कि कितने बड़े बड़े मैजिक कर रहे हो? बताओ ताकि सबको पता चले कि किस तरीके से मैजिक होते हैं जिंदगी में। जब हम इस चीज पे भरते हैं, विश्वास करते हैं, सिर्फ तभी मैजिक हमारी जिंदगी में आता है, राइट? आज का हमारा अमेजिंग चैप्टर है डे 12, जादुई लोग जिन्होंने हमारी जिंदगी में फर्क डाला। तो बचपन से लेकर आज तक हम जिनके पास बड़े हुए, हम पैदा हुए, बचपन से लेके अब तक कितने लोग हमारी जिंदगी में आए, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में मिरेकल पॉज किए हैं, जादू इतना ज्यादा क्रिएट करा है हमारी लाइफ में। तो एक छोटा सा मतलब, गुरु सिम्स क्या, इसका मतलब क्या? गुरु का मतलब अंधेरा, मतलब उसमें से बाहर लाना प्रकाश। तो जो अंधेरा से हमें प्रकाश की तरफ लेके जाए वो गुरु, और वो आपका गुरु कोई भी हो सकता है जो आपकी जिंदगी में वो आपकी इनर लाइट को जला दे, आपकी नॉलेज में वो बत्ती जला दे, आप सोचने समझने की शक्ति जागृत कर दे, कहीं ना कहीं वो ऐसी अवेयरनेस लाए जो आपको हर तरह की नेगेटिविटी से बचाए, और कहीं भी किसी भी सिचुएशन में वो उसकी कहीं बातें, उसकी दी हुई समझ आपको किसी भी तरह की नेगेटिविटी में से बाहर ला सकती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो हमारी जिंदगी में वो मिरेकल क्रिएट करते हैं, चाहे आपसे भले छोटे हो या चाहे आपसे बड़े, आप उनकी दी हुई सीख आपकी जिंदगी की दिशा बदल देती है। तो वो आप लोगों को जागृत करते हैं, आपको अपने होने का भी ज्ञान देते हैं, आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, आपको वो संबल भरोसा देके आगे बढ़ाते हैं, और हर तरह की आपकी इनर क्वालिटीज को वो लोग बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं और उसकी पहचान करवाते हैं। तो वो गुरु, उनकी दी हुई सीख जिंदगी में इतना मिरेकल काम कर जाती कि हम कितने भी बुरे वक्त में क्यों ना हो, उनकी वो सलाह हमें हर उस चीज से बचा लेती है। उस वक्त हम भयंकर निराशा में रहते हैं, कुछ भी जिंदगी के लिए गिव अप कर देते हैं, लाइफ के लिए गिव अप कर देते हैं, लेकिन उनकी दी हुई सलाह हमको वहां से खींच के बाहर निकाल देती है। किसी का वो भावनात्मक टच मतलब आपके हार्ट को, आपकी फीलिंग को वो चीजें टच करती है। तो वो मॉरल सपोर्ट हमें जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, और बिल्कुल उस सिचुएशन से ऐसे निकाल के लेके जा सकता है, और निकाला होगा लेकिन हम नोटिस नहीं किया, उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं किया, उसको वो याद करके शुक्राना नहीं किया। जिन्होंने भी किया उनके लिए वो गुरु बहुत महत्व, शायद वो कोई भी हो सकता है जिन्होंने आपकी जिंदगी को नई दिशा दी। तो आज के चैप्टर में हम उनके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे कौन है वो लोग। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा अमेजिंग सेशन और आई ओपनर सेशन। ये सेशन के बाद आपको कुछ अलग ही जादुई फीलिंग आएगी। वो लोग, वो सारा आपका पास्ट और उसमें हुई वो सारी चीजें आपको आज आंखों के सामने एज अ पिक्चर की तरह आपको क्रिस्टल क्लियर दिखाई देंगी कि किन किन लोगों ने आपकी जिंदगी में वहां पे फर्क डाला था। आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रीडर, आर यू रेडी? यस मैम। ओके, आपको दिखाई दे रहा है? यस मैम। ओके, सो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, दिख रहा है सबको? यस। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे एक एल्बम है। एल्बम मतलब हमारी पुरानी यादें, वो पिक्चर्स जो हम बहुत संजो के, वो सारे स्पेशल लोगों की हम लोग
संजो के रखते हैं, राइट। उनमें हमारी जिंदगी के वो यादें, वो मोमेंट, वो लोग पूरे कैप्चर रहे हुए रहते हैं। ऐसे तो हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, लेकिन जब पुरानी पिक्चर उठा के देखते हैं तो एक एक चीज हमारे सामने फ्लैश होती है। तो आज हमें बिल्कुल वही करना है, वो सारी चीजें हमें याद करनी है, और वो सारे जादुई लोग, देखिए ये बुक के ऊपर पूरा मैजिक स्प्रिंकल हो रहा है। तो ये जादू आज उस एल्बम में से निकलेगा, वो पास्ट के लोगों में से निकलेगा, और आपको पता चलेगा कि कितना ब्यूटीफुल, मतलब उन लोगों ने आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। हाँ जी, 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। हाँ जी, पढ़े। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और ये किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। अल्बर्ट स्वेट्जर 1875 से 1965 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, चिकित्सक, धर्म प्रचारक और दार्शनिक। तो कई बार हमारी जिंदगी की रोशनी चली जाती है, बुझ जाती है। इसका मतलब क्या? यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। इसका क्या? इन लाइनों में क्या छुपा हुआ है? क्या आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है? हाँ ना? इनके पीछे बहुत बड़ी पहेली छुपी हुई है जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है, कई बार हमको कुछ ऐसी चीजें सुनने को मिलती है, कुछ ऐसा कोई हमको बुरे तरीके से चिल्लाता है, या हमारी जिंदगी में वो सिचुएशन कुछ ऐसी आती है कि हम गिव अप कर देते हैं। तो कौन है ऐसे इंसान जो हमारी जिंदगी में वो मोटिवेशन देके, हमको सहारा देके, हमको सपोर्ट देके, हमारी पीठ पे वो हाथ थपथपा के, या तो इमोशनल किसी भी तरीके से सलाह से वो चिंगारी को वो दोबारा जला देते हैं, सुलगा देते हैं, वो जिंदगी के लिए, वो रोशनी के लिए, वो उजाले के लिए। तो हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की उस लौ को दोबारा जलाया। तो कृतज्ञता मतलब क्या? कृतज्ञता मतलब इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे पावरफुल शक्ति जो किसी भी चीज को जादुई तरीके से बदल देती है। धन्यवाद, शुक्राना, आशीर्वाद की वो शक्ति। एल्बर्ट जेंस्टर 1875, 1965 नोबेल और शांति पुरस्कार विजेता, चिकित्सक, धर्म प्रचारक और दार्शनिक। आगे पढ़े। हेलो, सॉरी मैम। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने पर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। तो जीवन के खास मौकों, कुछ स्पेशल मोमेंट्स, वो पल जब हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद दी, समर्थन दिया या मार्गदर्शन दिया, खास तौर पर स्पेशली तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो कई बार और कोई अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद भर रहने से ही हमारी जिंदगी की दिशा को बदल देता है। आज आप सब अपनी अपनी जिंदगी में चेक कीजिए कि किस इंसान ने ऐसा आपके साथ किया, किस इंसान ने आपको वो संबल दिया, वो सहारा दिया, वो लाइट आपकी जलाई, और जिंदगी चल पड़ती है। और उसके बाद हम उन मौकों को तो भूल जाते हैं, हम कभी भी उन लोगों को याद करके शुक्रिया नहीं बोलते। तो जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था, सब लोग आज अपनी अपनी लाइफ में जाके चेक करना है। आगे बढ़ो। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ।
जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। तो कई बार आपको ये एहसास भी नहीं होता है, जाने में अनजाने में, कि किसी व्यक्ति ने आपके जीवन पर क्या असर डाला या क्या असर आपकी जिंदगी में हुआ। तो जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, आज हम यहाँ से पलट के हम अपने पीछे अपने पास्ट को देखेंगे तो आपको पता चला कि ऐसे कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने आपकी जिंदगी के उन पलों को छुआ होगा, आपकी इमोशनल भावनाओं को छुआ होगा, बचपन में, जवानी में। मतलब आप जब डे 0 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे ना आगे आगे बढ़ते, तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं वो चीज आपके साथ करी होगी। तो जब तक आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां पे खड़े हैं वहां से हम पलट कर पीछे नहीं देखते, तब तक हमें ये पता नहीं चलता। और जहां से आप पलट कर अपने जीवन को देखते हैं, तब यह महसूस करते हैं कि कोई ना कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने और बेहतर बनाने में 101% निर्णायक रहा था। 101% निर्णायक, मतलब उसने वो किया ही था। आज हमको देख ढूंढना है। आगे बढ़े, आप म्यूट हो। यस मैम। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर हो, नर्स, या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वो ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपकी जिंदगी में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। हो सकता है वह व्यक्ति कोई शिक्षक हो, आपका टीचर हो सकता है, आपका कोच हो सकता है, आपका गुरु हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, कोई चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, नानी या परिवार कोई भी सदस्य हो सकता है। वह कोई डॉक्टर, नर्स या आपका सबसे अच्छा दोस्त या आपकी सहेली भी हो सकती है। हो सकता है उस व्यक्ति ने आपको अपने वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी स्पेशलिटी हो जिसके बारे में शायद आपको भी नहीं पता हो, लेकिन उन्होंने आपको इसके बारे में बताया हो। आगे चलकर वही चीज जिंदगी में सबसे बड़ा जुनून बन गई। शायद कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, लेकिन वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और अचानक उसने कोई ऐसा दयालुता भरा, ग्रेटिट्यूड भरा या कृतज्ञता से भरा अप्रत्याशित, मतलब अनबिलीवेबल काम किया जिससे आपके दिल के सारे तार झंझना उठे। मतलब ऐसी फीलिंग उस टाइम आई होगी जब बुरे वक्त में कोई हमें सपोर्ट करता है तो हमें सबसे ज्यादा उसके मॉरल सपोर्ट की जरूरत होती है, और ऐसे में जब कोई हेल्प करता है तो पूरे शरीर में झुनझुनी जैसी हो जाती है। हमारा दिल डांस करने लगता है कि हाँ, वो कोई एक इंसान ऐसा तो है जिसने हमें समझा, जिसने हमारी फीलिंग्स को समझा, जिसने हमारी भावनाओं को समझा। तो सोचिए ऐसा कौन सा इंसान आपकी जिंदगी में था जिसने आपकी जिंदगी को नई दिशा दी। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। तो मेरी दादी ने मुझे पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। पुराने जमाने में हम जब गांवों में रहते जाते थे तो वो कितने सारे सी हर रोज दादी की, नानी की कहानियां
और कितना कुछ उनमें होता था, वो हमको हर छोटे बड़े चीजें सुनाती थी, करती थी। ऐसा आपके साथ भी जरूर हुआ होगा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। आपने इस प्रेम में मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे मन में प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला। तो ये बुक की ऑथर कहना चाहती है हमसे। ऐसा ही एक एग्जाम्पल मेरी लाइफ में है। जैसे मैं जब अपने पास्ट को पलट के देखती हूँ तो ऐसे ही मेरे टीचर हैं, 2 टीचर, माँ, पिता और बेटी, जिन्हें मैं गुरुजी कहती थी। उन्होंने मेरी जिंदगी में इतना अमेजिंग मिरेकल्स मतलब डाला। मैं बचपन से ही किताबी कीड़ा रही हुई हूँ। लोगों को मार खानी पड़ती थी चॉकलेट के लिए, गेम खेलने के लिए, और मुझे मार पड़ती थी बहुत सारी किताबें पढ़ने के लिए। बिकॉज ऑफ मैं जब किताबें पढ़ती थी तो उनमें इतना डूब जाती थी कि मैं सब कुछ भूल जाती थी। ना तो मुझे खाना याद आता था और ना ही पीना। तो मेरी जिंदगी में बुकों की शुरुआत, उस ज्ञान की शुरुआत, वो पढ़ने में इंटरेस्ट की शुरुआत कहीं ना कहीं वो गुरुजी और मिस की देन है कि मेरा इतना इंटरेस्ट उन्होंने किताबों के लिए जगाया। वो उनकी पहली देन है कि जिससे मुझे दुनिया भर का नॉलेज और ज्ञान प्राप्त हुआ। इतनी सारी, सारे के सारे सब्जेक्ट, बहुत से, मतलब मैंने अभी तक बचपन में मैं जिस गांव में बड़ी हुई हूँ वहां की पूरी लाइब्रेरी तक मैंने पढ़ डाली है। ये मेरा जुनून है, मेरा शौक है। तो ये देन उन लोगों की है। जब मैं पलट के देखती हूँ कि बचपन से जब बच्चे खेलना सीखते थे उन्होंने मुझे बुक में ऐसा इंटरेस्ट जगाया और उन्होंने बहुत सारी चीजें करी है जो मैं आज पलट के देखती हूँ। मेरे टीचर से लेकिन मेरे लिए होली, दीपावली, मेरे बर्थडे पे गिफ्ट्स, हमेशा वो इतना अप्रिशिएशन देते थे, हमेशा इतना कॉन्फिडेंस देते थे। हर दीपावली त्योहार में उनके वहां से मेरे लिए मिठाई, खिलौने, होली के कलर, सब कुछ फिक्स था। तो आप भी चेक कीजिए कि कहीं ना कहीं आप लोगों की जिंदगी पे भी ऐसे लोग हैं क्या? डेफिनेटली होंगे। तो उनका दिल से शुक्रिया कीजिए। दिल से मैं आज मेरे गुरुजी और मेरी मैम, मेरी मिस को, तेजेंद्रा बच्चन उनका नाम है, उनको दिल से शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम एंड गुरुजी। तो आप भी अपनी अपनी जिंदगी में चेक कीजिए कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन से पर्सन है जिन्होंने आपके जीवन को नई दिशा दी। वो कोई भी हो सकता है। आगे बढ़े। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। तो मेरी दादी मुझे धन्यवाद कहने के लिए, हमारे बड़े बूढ़े आपने नोटिस किया हमको हर चीज सिखाते हैं, हर बार टोका टोकी करते हैं, लेकिन उनकी शक्ति और उनका अनुशासन हमारे जीवन के लिए कहीं ना कहीं जरूरी होता है। उस वक्त हमें याद नहीं आता, हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज अगर आप पलट के देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ वो लोग सच बोलते थे और उनकी सिखाई हुई बचपन की वो चीजें आज मेरी जिंदगी में कितनी काम आ रही है। बड़े लोगों की नसीहतें आज हमारी जिंदगी में कितनी काम आ रही। हमारे माता पिता की सलाहें, उनकी गाइडेंस आज जाके हमारी जिंदगी में, जब हम खुद भी माता पिता बनते तब हमको समझ में आता है कि हमारे पिता, हमारी नानी, हमारी दादी कितने महान थे, कितना कुछ उन लोगों ने सिखाया। तो उस वक्त मैं सोचती थी कि वो सिर्फ मुझे विनम्र होना सिखा रही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ में आया कि जादुई शब्दों को बोलना सिखाना दादी का आज तक का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया। वे आज जीवित नहीं है, चाहे आज वो लोग आपकी जिंदगी में जिंदा हो या ना हो, लेकिन उन सभी लोगों का आज आपको दिल से शुक्रिया अदा करना है। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरी जिंदगी की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। आगे बढ़ो।
आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 साधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बातें करें जैसे वह आपके सामने ही मौजूद है। उससे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन में दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। पढ़ते जाएं। यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय पर करते हैं तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे और न ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण। आज आप उन जादुई लोग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज का होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी भी समय कोई शांत सी जगह खोजनी है और अकेले में बैठकर, हाँ, चाहे तो आप अपनी गाड़ी में बैठ सकते हो, चाहे तो टेरिस पे बैठ सकते हो, चाहे तो किसी पार्क में जा सकते हो, पर अकेले बैठकर ही आपको ये करना है जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। तो उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपकी जिंदगी में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन ले, डिसाइड कर ले, तो एक बार में एक व्यक्ति को ले, मतलब फर्स्ट में एक व्यक्ति को ले जिन 3 लोगों को आपने चुना है। उसके बाद हर एक से जोर जोर से बात करें, मतलब उन सारी चीजों के लिए जब वो आपके सामने थे, आप नहीं बता पाए उन्हें, वो सारी चीजें आपको इमेजिन करना है कि वो आपके सामने ही बैठे हैं। अपनी पूरी फीलिंग्स, अपने दिल की गहराइयों से उनसे बात करनी है जैसे कि वो आपके सामने ही मौजूद हो। उन्हें कारण बताएं, जैसे कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं, रीजन, बिकॉज और वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। क्या और क्योंकि बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप कृतज्ञ क्यों हैं, आज उनकी कई बातों का आपके जीवन में क्या असर हुआ और उससे आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। तो ये आपको इस तरीके से ये होमवर्क करना है, कंपलसरी करना ही है। ओके, तो यह सुनिश्चित करें कि आप 3 लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना और ज्यादा गहरे और ज्यादा डीप स्तर पर पहुंचेगी और ज्यादा गहराई में पहुंचेगी। पहले 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे 3 लोगों के साथ आपको एक ही टाइम में 1 घंटा, आधे घंटे में, ये जितना टाइम आपको लेना है आप ले सकते हो, लेकिन एकदम सेपरेट रूम में बैठ के आपको ये करना है ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे और आपकी फीलिंग्स जब आप बोलो तो उस इमोशन के उस डीपीएस लेवल तक आप पहुंच पाओ। यदि आप 3 लोगों को इस जादुई अभ्यास के दिन में अलग अलग समय करते हैं तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, ना ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। हो सकता है आपकी आंखों से आंसू हो जाए, आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस करें, मतलब आपकी पूरी बॉडी में शिवर होगा, वो मैजिकल, मतलब झंझनाहट होगी, पूरी सुरसुरी जैसा हो जाएगा अगर आप पूरी फीलिंग के साथ इसे करते हैं तो आप कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल आपको किस तरीके से उन्हें कहना है और बोलना है। जैसे, सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। उस दिन मैं कहीं खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्दों ने मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे पूरी निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेशिएट शेफ के रूप में काम करने के लिए मैं फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरीके से जी रहा हूँ और इस वक्त में जितना खुश हूँ उससे ज्यादा अधिक खुश मैं हो ही नहीं सकता था, और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन मुझे कहे थे। धन्यवाद सारा। यह बहुत इस तरीके से आपको क्या और क्योंकि और उसके वो शब्दों को कहने के बाद क्या रिजल्ट आया
वो पूरा उनको सामने अपने इमेजिन करके आपको बताना है अपनी वो फीलिंग्स को और डीपली महसूस करना है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप कृतज्ञ क्यों हैं, और इसमें अति संभव नहीं है, इसके बजाय कि आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक, अद्भुत, वंडरफुल होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में एक जादू का विस्फोट मतलब ब्लास्ट होते हुए देखेंगे। अमेजिंग, मतलब अमेजिंग फीलिंग है ये। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती आपको कि इसका मैजिकल रिजल्ट कैसा है, लेकिन जब आप इसे करेंगे ना तो डेफिनेटली आप इसे फील करेंगे। ये खुद की मतलब अनुभूति है, आत्मदर्शन जैसा है कि आप खुद ही इसे महसूस कर पाओगे। मैं आपको बता नहीं सकती कि ये फीलिंग कितनी जबरदस्त है। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में हो तो आप जोर से बोले, तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हो। अगर आप बोलने की स्थिति में ना हो तो लिखने की स्थिति, ये सेकंड ऑप्शन है। और इसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे कि आप पत्र लिख रहे हो या लेटर लिख रहे हो। तो जब आप अपना अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। बहुत अमेजिंग, आपका हार्ट डांस करने लगेगा। इतना लाइट, इतना लाइट, एकदम पंख की तरह, फेदर की तरह लाइट महसूस करोगे आप जब आप उन लोगों को अप्रिशिएट करोगे। इस दुनिया में है तो उनसे आपका सीधा वो कनेक्शन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं जहां पे भी है उन लोगों की ब्लेसिंग आपको जरूर मिलेगी, और उन लोगों का अद्भुत प्यार आप लोगों को जरूर मिलेगा। आप खुद महसूस कीजिएगा कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इससे सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण, महत्वपूर्ण प्रूफ हमेशा यह होता है कि इमीडिएट आप इतनी खुशी महसूस करेंगे, इतनी खुशी महसूस करेंगे, लिमिटलेस। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह भी होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। और जैसे यही पर्याप्त ना हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं ना, वह और भी अधिक चीजों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिससे आप और अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही जीवन की सच्चाई है, यही जीवन आनंद और परमानंद का एहसास यहीं पे है, अभी, आज, इसी पल, इसी मोमेंट में। और यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है, यही मैजिक है, यही वो परम शक्ति है जिसका एहसास सबको कहीं ना कहीं थोड़ा हो रहा होगा। राइट? यस, नो? आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 12। हाँ जी, पढ़िए। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। फर्स्ट, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड, दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठें और उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। थर्ड, एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं, उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। फोर्थ, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग, डिम्पल जी। जादुई 12 जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। अपनी नियामतें आपको गिननी है, उन नियामतों की सूची बनानी है, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को आपको दोबारा पढ़ना है और हर नियामत, हर ब्लेसिंग के अंत में आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लिखना है। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता आपको महसूस करनी है। दिन में किसी भी समय शांत जगह पर बैठे और 3 लोगों की सूची बनाए जिन्होंने आपके जिंदगी में वो फर्क डाला, वो जादुई तरीके से बदला। एक बार में सूची के एक व्यक्ति को ले और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं और उससे आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया।
आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए, सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सो थैंक यू। आज का हमारा ये ब्यूटीफुल अमेजिंग चैप्टर कंप्लीट होता है। हाँ जी, तो किसी का कोई शेयरिंग एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बिल्कुल। एनी डाउट? एनी डाउट? नो? क्या बोलूं सबको, सबको इतना अच्छे से समझ आता है। ओह माय गॉड, वाओ। हाँ कमला जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए खुद को। हेलो मैम। हेलो मैम एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि जैसे ना मैं जो चीज पॉजिटिव यानी सोचती हूँ ना, तो वो चीज कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ही ज्यादा। वेरएज मैं जब अगर निगेटिव चीज सोचती हूँ ना, तो वो इतने तुरंत यानी उसका यानी मुझे रिजल्ट मिलता है। मैं मतलब एक इंसिडेंस आपके साथ में शेयर करूंगी। सडनली मेरे दिमाग में यानी आया कि मेरी मतलब ये कलीग है और इसका एक्सीडेंट हुआ है। तो वो चीज इतनी जल्दी यानी इफेक्ट हुई, और यानी सेम डे मुझे इवनिंग में पता चला कि अरे आज उसका एक्सीडेंट हो गया है। ओके, कि आपका क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली कि नेगेटिव बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है, राइट? जी, तो मैं ये चीज को लाइक किस तरीके से मैं मतलब कंट्रोल कर सकती हूँ, या किस तरीके से मैं इसको चेंज कर सकती हूँ? देखिए, आज दिन तक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। हम इतने टाइम से, आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कब से कर रहे हो? पॉजिटिव रहने की प्रैक्टिस कितने टाइम से कर रहे हो? मैं हमेशा से यानी ट्राई करती हूँ कि मैं पॉजिटिव ही रहूं हर चीजों के लिए। और इनकेस अगर ऐसा कुछ नेगेटिव मेरे माइंड में अगर आने लगता है, तो मैं तुरंत यानी भगवान। आप म्यूट हो चुके हो कमला जी। कमल जी अनम्यूट कीजिए। जी हाँ जी। तो मैं वो चीज को मतलब अपना माइंड वो चीज से डाइवर्ट करने के लिए तुरंत मैं भगवान का नाम लेना शुरू कर देती हूँ, या हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर देती हूँ। इस तरीके से करती हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली वो यानी जो निगेटिव चीज यानी मेरे दिमाग में जो थॉट आता है वो कंप्लीट होता ही है। ओके, तो आपका आंसर आज इतना अमेजिंग रहने वाला है। हर एक ध्यान से सुनिएगा, ये चीजें किस तरीके से काम करती है, ये यूनिवर्स, ये एनर्जी किस तरीके से काम करती है। एक छोटा सा सिली सा एग्जांपल है, ओके, बट बहुत बहुत अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग जब झाड़ू निकालते हैं घर में, ओके, हाँ ना कमला जी, आप म्यूट पे अनम्यूट रखिए अपना, अनम्यूट कीजिए खुद को। घर पे हम झाड़ू निकालते हैं, कचरा पूरा बिखरा हुआ है जी, तो वो झाड़ू निकाल के उन चीजों को कलेक्ट जब करते हैं, वो कचरा पड़ा है हमने ढेर कर लिया कलेक्ट करके, राइट? जी, वो है पूरी नेगेटिविटी। और इमीडिएट अगर किसी ने फुल फैन ऑन कर दिया तो वो कचरा क्या होता है, वापस स्प्रेड होने में हमको झाड़ू निकाल के उसको कलेक्ट करने में कितना टाइम लगता है, और वापस उसको स्प्रेड होने में, बिखरने में ज्यादा टाइम लगता है। तो कितना जल्दी वो कचरा पूरे घर में वापस बिखर जाता है, और हम उसको कलेक्ट करने के लिए कितना मेहनत करके उसको इकट्ठा करने में तो आधा घंटा जाता है, और बिखरने में सिर्फ कुछ पलों का टाइम लगता है, राइट? राइट। तो नेगेटिविटी का पावर इतना ज्यादा है जो बचपन से हम लोगों को सिखाया ही नहीं गया है। और ये यूनिवर्स की लैंग्वेज कैसी है, जिसमें यूनिवर्स को ना समझ में नहीं आता, उसको ना सुनाई ही नहीं देता। जैसे आपने कहा, आपने सोचा
आपने जरूर सोचा होगा कि हाँ एक्सीडेंट हो, ये मतलब नहीं हो, तो जब आपने बोला ना कि मेरी फ्रेंड का एक्सीडेंट नहीं हो, हे भगवान से प्रार्थना करी, तो आपने पूरा का पूरा अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ उस चीज पे कर दिया। तो जैसे ही आपने बोला कि मेरी फ्रेंड का एक्सीडेंट ना हो, भगवान उन्हें बचा लेना, तो आपकी पूरी एनर्जी का फोकस उधर गया और वो यूनिवर्स को आपका ना सुनाई नहीं दिया, उसको क्या सुनाई दिया? भगवान मेरी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाए। अंडरस्टैंड? ओके। तो ऐसा ही होता है, भगवान को ना सुनाई नहीं देता। जब हम अफर्मेशन करते हैं, जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, जब हम फोकस करते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी मनचाही चीजों पर ध्यान और फोकस केंद्रित करना होता है, कंप्लीट। तो हमको कैसे बोलना चाहिए कि मेरी फ्रेंड बहुत सही सलामत घर पे आ चुकी है, ऐसा नहीं कि भगवान उसका एक्सीडेंट ना हो। अंडरस्टैंड? ओके। तो जो आपकी चीज मनचाही नहीं है, हे भगवान, हम कहते हैं ना, हे भगवान हमारा घुटना ना दुखे, हे भगवान मेरा सिर ना दुखे, हे भगवान मुझे पैसा मिल जाए, तो मतलब वो डाउट जो ना होता है वो यूनिवर्स को नहीं सुनाई देता, उसको सिर्फ आपकी शब्द सुनाई देते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी सुनाई देती। इस पे मैं एक स्टोरी लूंगी। एक औरत थी, एक लेडी, उसके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे बहुत अच्छे, पर एक बच्चा थोड़ा शैतान, नटखट, नेगेटिव थोड़ा सा ज्यादा था, और एक बच्चा बहुत शानदार, शरीफ, अपनी मम्मा का प्यारा, उसकी हर बात को सुनने वाला था। तो वो नेगेटिव बच्चे को लेके बहुत परेशान रहती, सारा का सारा ध्यान उसके ऊपर ही रहता, कितनी मस्ती करता, हर जगह जहां जाता वो कंप्लेंट्स लाता, पड़ोसियों से झगड़ा, अपने साथ खेलने वाले बच्चों से झगड़ा, हर टाइम उसकी कंप्लेंट। परेशान हो गई, बोलेगी कि अभी करूं क्या। उसका ध्यान हर टाइम उसकी गलतियों पर, उसकी बुराइयों पर, नेगेटिविटी पर ही ज्यादा जाता। तो वो भरोसा करती थी, किसी पंडित को दिखाया कि भाई देखो इसकी कुंडली में कुछ बताओ कि कहीं से कोई रिजल्ट हो, किसी पूजा, हवन, जाप कुछ ऐसा करवा कि इसकी जिंदगी में फर्क आ जाए, मेरा बेटा अच्छा बन जाए। तो वो पंडित जी ने क्या कहा उसको कि तेरे 2 बेटे हैं, लेकिन तेरी कुंडली में एक योग है कि तेरे पास एक ही बेटा रहेगा, एक मर जाएगा। अब ये बात उसके दिमाग में बैठ गई, हे भगवान ऐसा कैसे? तो बोला पंडित जी अब आप ही कोई उपाय करो। मैं क्या करूं? होम, जाप, हवन, मंदिर, पूजा, हजारों जगह के चक्कर उस औरत ने काटे, बट उसका पूरा का पूरा ध्यान, हे भगवान, पंडित जी ने बोला मेरा एक बेटा बचेगा, एक बेटा नहीं बचेगा, वो नहीं पता कौन सा और कौन सा नहीं, बस ये बेटा मेरा खराब है, ये सुधर जाए तो अच्छा, ये सुधर जाए तो अच्छा, हे भगवान इसका अच्छा हो जाए तो अच्छा, मेरे को ये सारी चीजें नहीं चाहिए, मेरे को तो मेरे दोनों बेटे चाहिए। उसका पूरा ध्यान, फोकस सारी जिंदगी डर, टेंशन में, निराशा में, वो वही बातें सोचते सोचते दोनों बच्चे बड़े हुए, और नेगेटिव वाले को जितनी उसने एनर्जी दी उसकी नेगेटिविटी बढ़ती गई। और दूसरा बच्चा बड़ा अच्छा, उसने पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग करी, अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने लगा, हर वो चीज करने लगा, अच्छी लड़की देख के उसकी एंगेजमेंट तक कर दी गई, बस। पर उस औरत का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसके दूसरे बेटे की तरफ, और वो डर कि कौन सा बच्चा, मेरा क्या होगा, ये होगा वो होगा। और सडनली क्या हुआ, एक दिन वो बेटा अपनी पूरी पढ़ाई करके, एंगेजमेंट हो गई, शादी के लिए घर पे आ रहा था, घर में सब लोग खुश, हंसी खुशी मस्त मजे कर रहे हैं, सब उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। उसने सोचा अभी तो मेरी जिंदगी पूरी तरीके से सेटल, अभी मुझे कोई टेंशन नहीं। और रास्ते में आते हुए वो जो अच्छा वाला बेटा था उसका एक्सीडेंट हो जाता है, सडनली ऑन द स्पॉट वो मर जाता है। सोचो, अब इस चीज को उनकी लाइफ में किसने अट्रैक्ट किया? तो स्टोरी किसी ने शेयर करी तो मतलब हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा भी होता है, हाँ होता है। पर वो पूरे दिन उसकी चीज पे फोकस की, हाँ मेरा एक बेटा ही रहेगा, एक बेटा चला जाएगा, एक बेटा ही रहेगा, एक बेटा चला जाएगा, हर टाइम सिर्फ उन्होंने उसी चीज पे फोकस किया, और ऐसा उनकी जिंदगी में हुआ। तो हमारा ये किसी ग्रुप में शेयर किया गया रियल इंसिडेंस है, वो लेडी ने शेयर किया था
तो फिर हमारे जो कोचेस थे उन्होंने उनको एग्जाम्पल दिया कि आप ही ने इसे अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट किया है, आपकी सोच ने जाने अनजाने में ये चीजें क्रिएट करी। तो ऐसी किसी भी अनचाही चीज को जो आप नहीं चाहते हो, उन्हें अपनी एनर्जी, अपनी थॉट्स में भी नहीं लाना है। और जैसा बिलीव आप क्रिएट करोगे वैसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ऑटोमेटिकली आकर्षित हो जाएगा, चाहे आप चाहो या ना चाहो। तो आपको डिसाइड करना है अभी कौन सी चीज की एनर्जी और कौन से चीज के पावर को आपको बढ़ाना है। अंडरस्टैंड? कमल जी अनम्यूट कीजिए खुद को। Yes, आई होप यू गेट योर आंसर। yes, yes. Thank you. थैंक so यू, much. थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। तो ये चीज कई बार हमारे साथ होती है और हम सोचते ही रह जाते कि मैंने ऐसा तो सोचा ही नहीं था, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। उसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन ये है। और जब आप भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, तो वो आपके बिलीव और मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो आपकी रियलिटी बन जाते हैं। आपके शब्द आपके आगे की दुनिया का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे क्यों कहा जाता है कि कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड की शक्ति सबसे शक्तिशाली शक्ति है। इस पूरे 1 मंथ की जर्नी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक शब्द कृतज्ञता पे अपना पूरा ध्यान फोकस कर देते हैं, जो हर चीज को काटने की शक्ति रखती है, हर तरह की नेगेटिविटी। जैसे कि विपिन जी ने शेयर किया कि अभी लाइक महसूस होता है कोई नेगेटिविटी पास में आई, जब हम शुक्राना की फीलिंग में, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में, धन्यवाद की फीलिंग में रहते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। हम अभी एक इसी चीज पे फोकस कर रहे हैं और इसका इतना मैजिकल इफेक्ट हमको दिख रहा है। तो जो फीलिंग चार्ट मैंने ग्रुप में भेजा था, ऐसे ही फीलिंग चार्ट में 8 तरह के इमोशंस हैं और 9 तरह के इमोशन बिलो लाइन के इमोशन है जो हमें पूरी तरह नेगेटिविटी में खींचते हैं, और 8 तरह के इमोशन है जो पूरी तरीके से हमको पॉजिटिविटी में बनाए रखते हैं। फीलिंग चार्ट याद है सबको? हाँ ना, बोलिए। याद नहीं है आपको? तो पॉजिटिविटी वो फीलिंग कौन कौन सी है जो आपको उजाले की तरफ लेके जाती है, जो कभी आपको नीचे नहीं गिराती, अबव द लाइन ऑलवेज रखती है, लाइन से ऊपर और लाइन से नीचे। मैंने एक्सप्लेन किया था आगे की क्लासेस में। जैसे प्रेम है, कृतज्ञता है, जोश है, रोमांच है, उत्साह है, आशा है, संतुष्टि है। ये चीजें आपको हमेशा अबव द लाइन रखती है, उजाले में रखती है। ये कोई भी फीलिंग आप पकड़ो, लेकिन इसमें सबसे बड़ी फीलिंग है, सबसे पावरफुल फीलिंग है 2, प्यार और कृतज्ञता। इस दुनिया में हर इंसान मतलब उसमें भगवान है। आप सामने वाले को देखते हो, वो आप ही का रिफ्लेक्शन है। तो हर इंसान, हर जीव जगत, हर प्राणी मात्र से प्यार करना मतलब दया रखना, करुणा रखना, दयालुता रखना और कृतज्ञता, ये 2 सबसे पावरफुल फीलिंग है। जब आप इसमें होते हो ना, तो नीचे की लाइन, बिलो लाइन की वो फीलिंग, जैसे ऊब है, चिढ़ है, निराशा है, चिंता है, आलोचना है, क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, हताशा है, भय है, फियर, डर, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है। यही जादू है, यही मैजिक है। इस क्लास में जो सीरियस पार्टिसिपेंट, आपको लगता है ना क्लास ज्वाइन होने से पहले, वाओ आज क्या होगा, आज क्या मिलेगा, मजा आ रहा है जिंदगी जीने का। ये 1 महीने की जर्नी आज जो 7 डेज 12 डेज हमने कंप्लीट किए, कितने अद्भुत है, बिकॉज ऑफ सिर्फ और सिर्फ वो कृतज्ञता की, शुक्राने की वो फीलिंग के द्वारा। और ये 1 मंथ की जर्नी आपको ये पूरी तरीके से आपकी एक एक ब्लड में, सेल में, हर आपके बॉडी में, आपके माइंड की हर तंत्रिका तंत्र में, आपके नर्वस सिस्टम में ये पूरे तरीके से फिट हो जाएगी। आपकी हैबिट, आपकी सब कुछ बन जाएगा। तो ये मैजिकल रिजल्ट इसीलिए देगी। अंडरस्टैंड? हाँ ना, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं? सो
ट्राई टू ऑलवेज अबव द लाइन। हमेशा कोशिश कीजिए वो फीलिंग चार्ट को इस तरीके से अपना स्टेटस या अपना ये बना लीजिए। ऑलवेज आपको रिमेम्बर रहना चाहिए कि आप किस फीलिंग जोन में हो। ऑलवेज चेक करते रहिए कि कहीं मैं डर में तो नहीं हूँ, कहीं निराशा में तो नहीं हूँ, कहीं मुझे बोर तो फील नहीं हो रहा है, और एक्साइटमेंट में वाव जिंदगी अभी क्या नया, सुपर मैजिक वंडरफुल फीलिंग, हैप्पीनेस, वो चीजें आपको ऑलवेज अबव द लाइन रखेगी। उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज भी है, कुछ टूल्स भी है, जो अगर आप कहीं पे नेगेटिव होते भी हो तो आपको बाहर खींच के निकालेंगे विद इन सेकंड। आगे की जर्नी में हम आपको वो सारी चीजें भी अवेलेबल कराएंगे, वो सारे टेक्निक्स भी आपको बताएंगे। अभी आप सोचो आप लोग कितने डीप सीरियस हो गए हो। ओके, एक्सपेरिमेंट करें। सो एक्सपेरिमेंट के लिए वीडियो ऑन रखना पड़ेगा। कौन कौन रेडी है? वाओ, सुपर्ब, थैंक यू फॉर ऑन योर वीडियो। अभी सोचो 1 सेकंड के लिए, वेरी सीरियस। ओके, ऑन योर वीडियो एवरीवन। I give you only 1 minute. Thank you. हाँ, क्लोज योर आईज। आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है। सोचो आपकी पूरी तरफ एकदम डार्क अंधेरे कमरे में आप लोग बैठे हो। इमेजिन 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 पूरी तरफ डार्कनेस है, पूरी तरफ अंधेरा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा डार्क डार्क रूम देख के, कुछ की अजीब बॉडी में फील हो रहा है, ये मैं कहाँ नेगेटिविटी में आ गई। सोचो हर तरफ अंधेरा है। ओके, नाउ ओपन योर आईज, ओपन योर आईज फास्ट, टेक योर फिंगर जस्ट लाइक दैट, शेक योर फिंगर फास्ट, शेक योर फिंगर, शेक योर फिंगर, बोलिए जोर से, शेक योर फिंगर, शेक योर फिंगर, शेक योर फिंगर, शेक योर फिंगर, फास्ट 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 फास्ट, वेरी फास्ट, शेक योर फिंगर, शेक योर फिंगर, शेक योर फिंगर, शेक योर फिंगर, चेक योर फीलिंग। इससे पहले मैं अभी क्या बोल रही थी, किसी को याद है? नो, इमीडिएट मूड शिफ्टर इजंट, हाँ ना, सबके चेहरे पे स्माइल है। Am I right? सो अगर कभी भी कहीं भी आप इस तरह की सिचुएशन में होते हो तो इमीडिएट ऐसे टूल्स अवेलेबल है कि आप 1 मिनट में, ये करने में हमको कितना टाइम लगा, बट देखो आप अपने अंदर फील करो, वो एनर्जी फील हो रहा है, वो चीज आप भूल गए जो मैं पहले बात कर रही थी, हाँ ना? अनम्यूट कीजिए, बोलिए अंजू जी। Yes. म्यूट कीजिए। यस मैम, Am I right? यस मैम, Yes. यस मैम, बिल्कुल शिफ्ट हो गया मैम। वाओ, सुपर। तो इस तरह की चीजें आज आपको ऐसा कर सकती हो कि आप अपने मूड शिफ्टर तलाश कर सकते हो, ऐसे 5 या 10 बातें जो इमीडिएट आपको पॉजिटिविटी में लेके जा सकती है। इमीडिएट आप अपना एक फेवरेट सॉन्ग जिसे सुन के मतलब आपको बहुत अच्छा लगता हो, ऐसी चीज, कोई ऐसा डांस सॉन्ग जिसे देख के आपको बहुत अच्छा लगता हो, डालो। अगर कहीं भी हो, बाथरूम में जाके वो कान में हेडफोन डाल के डांस कर लो थोड़ा। इमीडिएट शिफ्टर, इमीडिएट, कहीं भी हो, किसी सिचुएशन में हो, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको सेम पॉजिटिव ऑरा में आने के लिए, वो हैप्पीनेस। और ये 10 लिटिल फिंगर का तो बच्चों के जैसा है, लेकिन इतना इफेक्टिव है कि आप इसे कभी भी कहीं भी ट्राई कर सकते हो एट द टाइम। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। किसी का क्वेश्चन, किसी का कुछ भी शेयरिंग हो तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास टाइम लिमिट है। हाँ जी वैशाली जी, बोलिए फास्ट। वैशाली जी। कुछ नहीं मैम, थैंक यू। अच्छा लगा, मूड शिफ्टर अच्छा था। और मैंने जैसे बताया ना, तभी मैंने शेयरिंग किया ना कि मेरे किसी के पास पैसे थे और वापस मिल गए मुझे आज।
तो पॉजिटिव कुछ होता रहता है, मैजिक दिखाई दे रहा है। और हर रोज मुझे एक नया नया नया, जैसे कि एक पुड़िया रहती है ना, खुलते 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 जा रही है, एक 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 एक, वैसे कुछ फीलिंग आ रहा है। समथिंग डिफरेंट एवरी डे। ऐसा लगता है कि आज रात में वो पत्थर को सोते समय कौन सी अच्छी बात बोलूं, उसके पहले ही एक कुछ अच्छा हो जाता है, तो देन आई फील हैप्पी। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सुपर्ब। हाँ जी, अंजू जी आपने हैंड रेस किया है। मैम मैं ये, सॉरी आप अनम्यूट हो चुके हो। हाँ जी। हाँ मैम, जैसे मैं कह रही थी, आपने जैसे बताया मूड शिफ्टर या शूटिंग शिफ्टर है, इसमें मैम इवन अगर आपका मूड खराब है ना, आप एक गिलास पानी भी पी लो, मतलब वहां से ध्यान बिल्कुल हटाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैम, कभी नहीं, बिल्कुल कभी नहीं मैम। नो, अच्छा, नेवर। ओके बिकॉज ऑफ पानी में मेमोरी रहता है, वो मेमोरी ओके। आपके माइंड में स्टोर हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में। अगर आप अच्छा नेगेटिव हो और आपका मूड ठीक नहीं है तो इमीडिएट पानी आपको कभी नहीं पीना है। वो पानी आपको 5 मिनट के बाद, ये मूड शिफ्टर यूज करने के बाद, पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज करने के बाद आपको पीना है। आपकी बॉडी का 70% वाटर है। तो जब उस फीलिंग में आप वो पानी पीते हो तो उस पानी के साथ में आपकी पूरी नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है। ओके बी केयरफुल एवरीवन, नेवर। ओके ओके ओके। गुड, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन अंशु जी। मैम अच्छा हुआ, गाइडेंस मिल गई मुझे, बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल, क्वेश्चन आंसर और शेयरिंग का यही इफेक्ट है कि एक के क्वेश्चन से इस कॉल पे जितने भी लोग हैं सबको अपना अपना कहीं ना कहीं कुछ आंसर मिलता है। सो उन सभी लोगों का शुक्रिया जो अपना क्वेश्चन पूछते हैं, और थैंक यू कि अपना रिजल्ट शेयर करते हैं, स्पेशल। हाँ जी विपिन जी। हाँ मैम, एक ये पूछ रहा था मैम, फोटोग्राफ्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं कि ये 3 लोगों का है या बिना उसके करना है? क्योंकि बुक में तो नहीं लिखा हुआ ऐसा बुक में फोटोग्राफ। नहीं लिखा हुआ है, आप चाहे तो भले कर सकते हैं उनका फोटो, वो जो पुरानी एल्बम्स या वगैरह कहीं रही और उसमें आपके साथ अगर फोटो है तो बिल्कुल आप फोटो लेके भी कर सकते हो, लेकिन बुक में ऐसा नहीं लिखा है। हाँ, आपको और फीलिंग लानी है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा, एक सेकंड ये था कि मैम ग्रुप में हम लोगों को डाल दीजिए जरा, हम लोग ग्रुप में नहीं है कैसे? ओके, सो हाँ हाँ टीम एलविटा, आपको यहाँ पे लिंक अभी शेयर कर दिया जाएगा, आप ग्रुप कर सकते हो, उस पे टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ओके जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी जीनल जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। या हाय, एक शेयरिंग था, बहुत छोटा सा शेयरिंग है, थोड़ा सिली भी हो सकता है बट मेरे को शेयर करना था इसलिए मैं कर रही हूँ। सो लाइक एज अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं एक्चुअली जैसे लाइक हमारे में है कि हम लोग गाय को रोटी खिलाते हैं रोज, लाइक बिफोर वी ईट, लाइक 2 रोटी तो हम गाय के लिए बनाते ही है। तो जैसे लॉकडाउन का चल रहा है तो हम नीचे जा नहीं सकते और हमको कहीं पे गाय वगैरह कुछ दिखती ही नहीं है जिसको हम रोटी दे। तो मैं बहुत कल कल की बात है, मैं बहुत घूम रही थी गाय के लिए, कि मेरे को गाय ढूंढनी थी रोटी देने के लिए। तो मैं 3-4 गलियां घूमी, मेरे को गाय ही नहीं मिल रही थी। फिर मेरे को रियलाइज हुआ करके मैं ग्रैटिट्यूड कर सकती हूँ इसके बारे में, आई कैन ट्राई, मतलब कुछ हो सकता है, समथिंग नाइस। तो मैं घूम रही हूँ, मुझे कहीं पे गाय नहीं दिख रही है। मैं एक एक टाइम के लिए मैं सोच रही हूँ पुलिस वाला पकड़ लेगा तो मैं क्या करूंगी, ये वो। फिर मेरे को फाइनली मैंने ग्रैटिट्यूड किया और मेरे को एक गाय मिली और फिर मैंने उसको रोटी खिलाई। मतलब मैं बहुत खुश हो गई थी कि इतनी देर मेरे को गाय नहीं, लिटरली 10 मिनट्स में ढूंढ ही रही थी, फिर फाइनली मेरे को गाय मिल गई और फिर मैंने उसको रोटी खिला दी। वाओ, अमेजिंग। ग्रेटिट्यूड का पावर बहुत ज्यादा और बहुत जबरदस्त है। आप हर रोज, और ये मैजिक कहीं छोटा नहीं है, धीरे धीरे ये आपके बिलीफ सिस्टम पे काम कर रहा है। आपका अभी इस पे भरोसा एवरी डे की ये छोटे छोटे मैजिक आपकी लाइफ में वो स्ट्रॉन्ग बिलीव, वो विश्वास, वो फेथ और वो भरोसा क्रिएट करे जा रहे हैं। आपको पता नहीं कि आपका माइंड उस पे किस तरीके से काम कर रहा है। यू डोंट नो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारा दिमाग
इस दुनिया के किसी भी शक्तिशाली कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल है। आज दिन तक ऐसा कोई कंप्यूटर ही नहीं बना जो हमारे माइंड का मुकाबला कर पाए। इतना इसमें पावर है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड अमेजिंग रूप से पावरफुल है। मतलब हम उसका मिनिमम 10% अब तक की जो इतनी बड़ी बड़ी खोजें हुई है, रॉकेट, चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह, सैटेलाइट, जो भी है, सिर्फ और सिर्फ 8% माइंड वाले लोगों की खोज है, जो इन्होंने सिर्फ अपने दिमाग का 1 या 2% यूज किया है। सोचो 100% अगर यूनिवर्स 100% वो माइंड का पावर यूज हो जाए तो बड़े से बड़े आज दिन तक के साइंटिस्ट, महान जिन लोगों के माइंड पर खोज हुई है, उन्होंने भी सिर्फ 1 और 2% या 3% मैक्सिमम उसका यूज किया है। आपको पता है आपके माइंड की मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? आपकी आंखों की, आपकी आंखें इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेगापिक्सल कैमरा से भी ज्यादा पावरफुल है। और अभी तक क्या, इन फ्यूचर कभी भी आपकी आंखों की जितना पावरफुल कैमरा कभी बन ही नहीं सकता। आपके माइंड, आपकी बॉडी में पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। कितना डीप, मतलब आपकी, आज मैं ग्रुप में कुछ पिक्चर शेयर करूंगी, आप डिटेलिंग कीजिएगा, उसमें एक वीडियो भी शेयर करूंगी, प्लस फीलिंग चार्ट भी शेयर करूंगी। डीपली उसको रिसर्च कीजिएगा और ध्यान से उसको फोकस करके देखिएगा। अमेजिंग, आप शॉक हो जाओगे। तो उसका यूज अभी तक तो किया ही नहीं गया है, अंडरस्टैंड। और इसकी शक्ति मतलब आपको परमात्मा बना सकती है। मतलब ये बहुत बहुत बड़ा साइंस है। जिन्होंने ये गांधी जी, बुद्धा, विवेकानंदा, महावीर स्वामी, जो बड़े बड़े धर्म गुरु, जो इनलाइट हुए लोग हैं, जिन्होंने इस दुनिया की दशा दिशा को परिवर्तन किया, ईसा मसीह कहो या कुछ भी लोग, इन्होंने भी कुछ % तक यूज किया है। उसमें उनका पावर मतलब अमेजिंग है। तो इसके द्वारा तो हम जो चाहिए वो नहीं मिल सकता का कोई डाउट के लिए 0.1% भी चांस नहीं है। होगा 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 ही होगा। ट्राई कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट हम ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे। एवरीवन प्लीज, कंपल्सरी। सो थैंक यू। आप जो भी, जिस भी परमात्मा, भगवान या अल्लाह, ईश्वर, जिसमें भी मानते हैं, उसको शुक्रिया कीजिए आज के दिन के लिए, आज के इस नॉलेज के लिए, और हर उस गुरु के लिए जिन्होंने आपकी जिंदगी में वो मैजिकल प्रभाव डाला, जिन्होंने आपकी जिंदगी को नई दशा और दिशा दी। हर तरह के अंधेरों में से वो गुरु आपको खींच के उजालों में लाए। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you all magical people, all blessed soul. Good night everyone. Good night.